गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, अपना लेसन नंबर एक, आज जो नया लेसन चलेगा वो लेसन नंबर एक की बात करें तो इसका जो नाम है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज यानी एग्रोनॉमी सॉइल और सीड यानी कि सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, ये अपने लेसन का नाम है दोस्तों। अपना लेसन नंबर एक आज स्टार्ट हुआ है, इसका पार्ट भी एक है। सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर इस लेसन की मैं बात करूं तो लेसन को अगर देखें अपन तो इसका सबसे पहले डिवाइडेशन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले जो इसका जो बटा हुआ जो भाग है वो देखते हैं कि किस भाग में बटा है, आखिर में इसका जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, इसका जो डिवाइडेशन है वो 2+1 का है, और अगर इसको बराबर देखा जाए तो 3 होते हैं। ठीक है, 2+1 भाग में बटा हुआ 3 नंबर का लेसन है। हमेशा इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। पिछले पेपर की अगर बात करूं तो पिछले पेपर में जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो आया था दोस्तों मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? ठीक है, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, ये आया था 2 नंबर का क्वेश्चन। और 1 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करूं, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो आया था दोस्तों प्रमाणित बीज पर। प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है। ठीक है, प्रमाणित बीज के ऊपर किस प्रकार का टैग लगा होता है, ये 2 क्वेश्चन आए थे। 2+1 नंबर का डिवाइडेशन है, 3 नंबर का लेसन है। 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन मात्र 1 शब्द या 2 शब्दों में पूछा जाता है। जैसे 1 नंबर का पूछा गया था कि प्रमाणित बीज के ऊपर किस प्रकार का टैग लगा होता है, तो नीले रंग का टैग होता है। ठीक है, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसकी परिभाषा थी। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाइनें अगर पूछता है तो वो 2 नंबर के क्वेश्चन में होगा, और मात्र एक ही लाइन का पूछता है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। इस लेसन में हमेशा 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डिवाइडेशन अपन ने देख लिया है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। इसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट, तो देखिए 3 भागों में बटा हुआ है ये लेसन। एक आ रहा है इसमें सस्य विज्ञान, दूसरा आ रहा है मृदा, और तीसरे नंबर पर इसमें बीज है। ठीक है, पहले नंबर पे इसमें सस्य विज्ञान है, दूसरे नंबर पे मृदा है, और तीसरे नंबर पर बीज है। तो देखिए पहले अपन देख लेते हैं, इधर तो मैं बताता हूँ कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सस्य विज्ञान है यानी कि अपना एग्रोनॉमी है। इधर अपन कर लेते हैं मृदा यानी अपना सोइल है, और इधर आ जाता है अपना बीज यानी कि सीड। देखिए इस लेसन में क्या क्या आता है, तो ये जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिकों में से कौन कौन सी चीजों को अपन पढ़ते हैं उसके बारे में अपन जनरल सा एक बार देखते हैं सामान्य रूप से। तो देखिए सस्य विज्ञान में अपन क्या क्या पढ़ते हैं। सस्य विज्ञान की सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा, कि भाई सस्य विज्ञान होता क्या है, एक तो ये पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद में दूसरे नंबर पर परिभाषा पढ़ने के बाद आता है कि जो सस्य विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सस्य विज्ञान की जो है वो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति के बाद में तीसरे नंबर पर आता है सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, और लास्ट में चौथे नंबर पर आता है सस्य विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत अपन इन 4 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं सस्य विज्ञान किसे कहते हैं यानी उसकी परिभाषा,
सस्य विज्ञान की परिभाषा के बाद में सस्य विज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, इसके जन्म स्थान के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ते हैं इसके महत्व के बारे में, किसका क्या महत्व है यानी इसके लाभ क्या क्या हैं, और लास्ट में पढ़ते हैं इसके क्षेत्र क्या क्या हैं। सस्य विज्ञान जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से भाग में बटा हुआ है। ये 4 चीजें अपन सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा इसमें आता है मृदा। तो मृदा की बात करूं तो मृदा में सबसे पहले पढ़ते हैं मृदा की परिभाषा। भाई मृदा किसे कहते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा पढ़ने के बाद में मृदा का पढ़ते हैं प्रकार, यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। परिभाषा के बाद में पढ़ा जाता है इसमें मृदा के प्रकार, यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। इसके अलावा पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता क्या होती है, जो कि क्वेश्चन आया था पिछली बार कि मृदा उर्वरता किसे कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था इसमें। फिर इसके बाद में आता है मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उत्पादकता क्या होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उत्पादकता क्या होती है, और लास्ट में आता है वो इसको प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मृदा को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो मृदा के अंदर अपन इन 5 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मृदा की परिभाषा, यानी मृदा किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मृदा का प्रकार, यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। तीसरे नंबर पर आता है मृदा उर्वरता, यानी कि मृदा में जो उर्वरकों की मात्रा है उसकी क्षमता कैसी है। मृदा उत्पादकता, मृदा जो है उसमें उत्पादन देने की क्षमता कैसी है। इसके अलावा लास्ट में पढ़ते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मृदा पर ऐसे कौन से विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, ऐसे कौन से जो कारक हैं जो मृदा के ऊपर प्रभाव डालते हैं, यानी उसे उत्पादन होने से उसमें नुकसान पहुंचाते हैं या उनके उर्वरकों की मात्रा है उनको घटाते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो अपना टॉपिक है इसमें वो आता है बीज। तो देखिए बीज में सबसे पहले आता है बीज की परिभाषा। बीज में भी सबसे पहले क्या आएगा, बीज की परिभाषा, यानी कि बीज जो होता है वो किसे कहते हैं, बीज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है बीज के प्रकार। बीज की परिभाषा यानी बीज किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर है बीज कितने प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है टैग, यानी कि बीजों के ऊपर किस प्रकार का टैग लगा होता है। ठीक है, बीजों पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, यानी कि टैग की बात करते हैं अपन। यानी आधार बीज के ऊपर कैसा होता है, प्रमाणित बीज के ऊपर कैसा होता है। इसमें से क्वेश्चन आया था कि प्रमाणित बीज के ऊपर किस प्रकार का टैग लगा होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। टैग किस प्रकार का लगा होता है बीजों के ऊपर, ये अलग अलग है 4-5 प्रकार का। इसके बाद में बढ़ते हैं बीज की जो सुसुप्त अवस्था होती है, बीज की जो सुसुप्त अवस्था होती है उसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करते हैं। जो बीज है वो सोई हुई अवस्था में रहता है, उसके ऊपर जो अंकुरण होने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रभावों का प्रभाव प्रकट हो जाते हैं कि उसके जो उत्पादन की और अंकुरण होने की क्षमता है वो घट जाती है, उसे अपन सुसुप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो बीज में अपन इन 4 चीजों को पढ़ते हैं। बीज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में, बीज कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा बीज के ऊपर किस प्रकार का टैग लगा होता है, और सुसुप्त अवस्था, बीज की जो सुसुप्त अवस्था है वो क्या होती है। तो अपना ये लेसन है वो 2+1 = 3 डिवाइडेशन से है। 3 नंबर का ये लेसन है। 2 क्वेश्चन हमेशा इसमें पूछे जाते हैं। इन 3 बिंदुओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 3 बिंदुओं में अपन इस लेसन में कौन कौन सी चीजों को पढ़ते हैं वो मैंने आपके सामने जनरल सा थोड़ा सामान्य रूप में बता दिया है। इन्हीं के बारे में अपन इसमें नंबर से करके एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक अपन को पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अपन ने जो लेसन नंबर 1 में सस्य विज्ञान मृदा यानी बीज के अंदर जो भी चीजें अपन को पढ़नी है उसके बारे में अपन ने सामान्य जानकारी ले ली है। इस सामान्य जानकारी के बाद में अपन अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर इसमें आता है सस्य विज्ञान। पहले नंबर पर क्या आता है, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, यानी कि सस्य विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें।
सस्य विज्ञान में अपन इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, परिभाषा, यानी कि जो सस्य विज्ञान है वो होता क्या है ये अपन पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृषि विज्ञान की वह शाखा कौन से विज्ञान की है, कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत फसल प्रबंधन, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन, व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों, मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का, व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए परिभाषा इसकी थोड़ी सी समझने के लिए है। सस्य विज्ञान की परिभाषा की बात करें, एग्रोनॉमी की अगर डेफिनेशन अपन देखें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसकी शाखा है, कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर की शाखा है, और इसमें अध्ययन किसका हो रहा है, फसल उत्पादन का, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का, यानी किसका हो रहा है अध्ययन इसमें, फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का, व मृदा प्रबंधन का यानी कि सोइल मैनेजमेंट का, किसका अध्ययन हो रहा है, मृदा प्रबंधन यानी सोइल मैनेजमेंट का, और फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन का। तो देखिए फसल उत्पादन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फसलों का उत्पादन हो रहा है, उसका अध्ययन होगा। इसके अलावा मृदा प्रबंधन, मृदा है यानी मिट्टी है, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी कि उसकी व्यवस्था, मिट्टी की व्यवस्था और फसल का उत्पादन, मिट्टी की व्यवस्था को बनाए रखते हुए फसल का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी कि फसल का उत्पादन करना है, मिट्टी की व्यवस्था यानी उसका प्रबंधन करना है, इसके साथ साथ उसके सिद्धांत यानी कि उसके जो लाभ, उसके जो महत्व है उसका, और उसकी क्रियाएं, उनका जो कार्य है, उन क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, मृदा प्रबंधन यानी सोइल मैनेजमेंट के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। सस्य विज्ञान किसकी शाखा है, कृषि विज्ञान की शाखा है। कृषि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। ठीक है, तो इसमें अपन ने पहली शाखा पढ़ी है सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल का उत्पादन और मृदा का प्रबंधन, उनके सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। तो अपन को मोटे तौर पे एक बात याद रखनी है कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फसल के उत्पादन का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी है, फसल उत्पादन का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और संयुक्त रूप से परिभाषा की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। परिभाषा सबके समझ में आ गई होगी। समझने का इसमें बस 2 ही लाइनें हैं, समझने के 2 ही बिंदु हैं। पहला है फसल उत्पादन क्या है, ठीक है, यानी कि फसल का उत्पादन, फसल अपन उगा रहे हैं उसका उत्पादन, और मृदा का प्रबंधन यानी कि मिट्टी का प्रबंधन यानी मिट्टी की व्यवस्था को बनाए रखते हुए फसलों को उत्पादन करना या फसलों को उगाना ही क्या है, सस्य विज्ञान है। मिट्टी को अच्छी तरह उसकी व्यवस्था बनाए रखनी है, उसमें फसल का उत्पादन करना है, वो सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में परिभाषा हो गई है अपनी। दूसरे टॉपिक की बात करूंगा, सस्य विज्ञान में इसकी परिभाषा पढ़ ली है। ठीक है, पहले नंबर पे अपन ने क्या पढ़ी, इसकी परिभाषा पढ़ ली, यानी इसकी क्या पढ़ ली, सबसे पहले अपन ने परिभाषा पढ़ ली, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी क्या पढ़ेंगे अपन, उत्पत्ति पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है अपने पास में क्या, उत्पत्ति। देखिए जो
कृषि विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोम्स से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोम्स से हुई है। एग्रोनोमी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोम्स शब्द से हुई है। एग्रोनोमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनोम्स शब्द से हुई है। अगर इसके विभाजित टुकड़े अपन करके देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आ जाता है एग्रो, या इसे एगर भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आ जाता है नोम्स। दूसरा क्या आ जाता है? नोम्स, यानी एग्रो प्लस नोम्स बराबर एग्रोनोम्स, यानी कि एग्रोनोमी, ठीक है। एग्रोनोमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ये किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनोमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनोम्स शब्द से हुई है, ठीक है। ये एग्रोनोमी है, ये एग्रोनोम्स है। अगर इसके विभाजित टुकड़े करें तो एग्रो प्लस नोम्स हो जाता है, ठीक है। एग्रो प्लस नोम्स हो गया तो एग्रो का मतलब तो होता है फील्ड। एग्रोनोम का मतलब क्या होता है? फील्ड, और फील्ड को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र या फिर खेत, ठीक है। एग्रो का मतलब होता है फील्ड यानी कि क्षेत्र, ठीक है, या फिर खेत। इसके अलावा नोम्स की बात करें तो नोम्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। नोम्स का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। और इसकी बात करें तो इसका क्या होता है? प्रबंधन, या इसे कह सकते हैं अपन व्यवस्था, प्रबंधन या फिर व्यवस्था, ठीक है। तो ग्रीक भाषा के एग्रोनोम शब्द से हुई है जिसका विभाजित रूप एग्रो का मतलब फील्ड या क्षेत्र और नोम्स का मतलब मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। अब अपन इससे संयुक्त रूप से पढ़ें तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर प्रबंधन रखते हुए या व्यवस्था को बनाए रखते, व्यवस्था को सुचारू रूप से ध्यान रखते हुए फसल उत्पादन करना एग्रोनोमी कहलाता है, ठीक है। टुकड़े करके भी अगर अपन बात करें तो किसी भी खेत के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर उसके प्रबंधन, मैनेजमेंट या व्यवस्था को बनाए रखते हुए फसलों का उत्पादन करना एग्रोनोमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। आपको ध्यान रखने की बात एक ही है कि भाई एग्रोनोमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीक भाषा से हुई है। एग्रोनोमी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक भाषा से संबंधित है। एग्रोनोमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो एग्रोनोमी की उत्पत्ति एग्रोनोम्स शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है फील्ड और मैनेजमेंट यानी कि क्षेत्र और प्रबंधन, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, परिभाषा हो गई और इसकी उत्पत्ति हो गई है। इसके बाद में तीसरे अगर टॉपिक की बात करें अपन, तीसरा जो टॉपिक देखें तो तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था? परिभाषा हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी, और इसके अलावा तीसरा जो था वो था इसका महत्व। तीसरे नंबर का अपन ने क्या पढ़ा था? महत्व पढ़ा था। तीसरे नंबर पर जो आता है अपना वो आता है महत्व, यानी कि जो एग्रीकल्चर है इसका महत्व क्या है। यहां मैं लिख देता हूं महत्व, सॉरी सस्य विज्ञान का महत्व क्या है। सस्य विज्ञान के महत्व के बारे में पढ़ने तीसरे टॉपिक इसका पढ़ा था कि भाई सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद उत्पत्ति और उसके बाद में महत्व आता है। तो देखिए इसका महत्व क्या है। महत्व का मतलब होता है लाभ, जिसका लाभ है वो क्या है, ठीक है। महत्व कह दो या लाभ कह दो। तो देखिए इसका महत्व क्या है। कृषि जो है वो संपूर्ण राजस्थान का जो जनसंख्या है, या यूं कहते हैं कि कृषि जो है वो संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है, ठीक है। जो कृषि है, कृषि जो है वो संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। कृषि जो है वो संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का क्या है? आधार है, ठीक है। इसके अलावा सस्य विज्ञान जो अपना है, इस सस्य विज्ञान को कला,
कला कोमा विज्ञान कोमा व्यवसाय, व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। देखिए कृषि है जो संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। सस्य विज्ञान को कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत की लगभग 70% जनसंख्या किसके ऊपर आधारित है? भारत की 70% जनसंख्या किसके ऊपर आधारित है? कृषि के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब देखिए इसके महत्व की बात करें तो ये तो अपनी कॉमन साइंस की बात होगी कि कृषि के ऊपर भारत की 70% जनसंख्या आधारित है। और क्यों आधारित है? क्योंकि जनसंख्या के जीवन का क्या है? आधार ही क्या है? कृषि है। उनके जीवन जीने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? कृषि है। क्योंकि कृषि से अगर फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो उनका जीवन का आधार ही क्या रह जाएगा? वो जिएंगे कैसे? ठीक है, बात आती है मेन इसका जो महत्व अगर अपन पढ़ेंगे तो देखिए जो सस्य विज्ञान अपना टॉपिक है इसका महत्व है तो सस्य विज्ञान को कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही इसका महत्व है। देखिए कला विज्ञान और व्यवसाय तीन चीजें हैं। कला का मतलब होता है कुछ विशेष, किसी के अंदर कुछ अनुभव होता है उसे अपन कला कहते हैं। ठीक है, ये भाई इसकी कला है। कोई भी अनुभव हो, ठीक है, किसी में पढ़ाने का होता है, किसी में डॉक्टरी का होता है, या किसी में हल चलाने का होता है, किसी में गाड़ी चलाने का होता है। इसी प्रकार से किसी में खेती को या फसल को उत्पादन करने का भी क्या होता है? कला होती है। तो फसल का उत्पादन करना सस्य विज्ञान का मतलब होता है फसल उत्पादन करना। तो सस्य विज्ञान को कला भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत फसल का उत्पादन है और फसल का उत्पादन क्या है? एक प्रकार की कला है। ठीक है, फसल का उत्पादन अगर कोई कर रहा है तो एक प्रकार की वो भी क्या है? कला है। नया आदमी है जो जानता नहीं किसी फसल के उत्पादन के बारे में, जैसे अपन को पता नहीं है, जैसे किसी जीरे की खेती की बात करें तो जीरे की खेती अगर अपन करते हैं तो अपन को पता ही नहीं उसमें कब पानी लगेगा, कितना मात्रा में बीज डलेगा, तो अपन नहीं कर सकते। वही आदमी करेगा जिसमें उसको करने की कला है, जिसके जो वो जानता है। ठीक है, तो अपन बाजरे को जानते हैं, बाजरे को कर सकते हैं, गेहूं जानते हैं, गेहूं को कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी फसल को उत्पादन करना भी क्या है? एक कला है। तो कला का भी क्या है इसमें महत्व? तो सस्य विज्ञान में कला का भी महत्व हो गया। दूसरा है विज्ञान। सस्य विज्ञान के अंदर फसल का उत्पादन होता है और उस फसल के उत्पादन का अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसे तो सस्य विज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, फसल का उत्पादन हो रहा है और फसल के उत्पादन का अपन क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। इस फसल के उत्पादन का क्या करते हैं? अपन अध्ययन करते हैं और अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन जिस चीज का किया जाता है वो विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे में व्यवसाय है। तो फसल का अगर उत्पादन अपन करते हैं, किसी फसल का अगर अपन उत्पादन करेंगे तो उस उत्पादन को अपन बाजार में क्रय विक्रय भी करेंगे। बाजार के अंदर या तो खरीदेंगे या फिर उसको बेचेंगे। ठीक है, या तो उसका क्रय करेंगे या फिर उसका विक्रय करेंगे। तो क्रय विक्रय करना यानी खरीदना बेचना ही क्या है? व्यवसाय है। फसल का उत्पादन होगा, अपने पास ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादित हुई है तो उसको अपन विक्रय कर देंगे, बेचेंगे, तो व्यवसाय हो गया। कम मात्रा में हुई है तो उसको अपन खरीदेंगे, तो खरीदने का क्रय हो गया यानी कि अपना खरीदने का व्यवसाय हो गया। तो इस प्रकार से सस्य विज्ञान को कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। या यूं कह सकते हैं कि महत्व में कि सस्य विज्ञान का महत्व मुख्य रूप से कला विज्ञान और व्यवसाय में मुख्यतः इसका महत्व है। सस्य विज्ञान का महत्व कला में भी है, विज्ञान में भी है और व्यवसाय में भी है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सस्य विज्ञान का, वो उसके क्षेत्र रह गए। सस्य विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, दोबारा से कमेंट कर सकते हो, या फिर आप पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक में अगर समझ में नहीं आए तो उसको अपन दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।